ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। हेलो बापू, आप कहाँ हो? हेलो बापू, आप भूले तो नहीं ना? मुझे डांस मैम के लिए गिफ्ट लेना है। कल मदर्स डे पे मैंने एकदम हैप्पी कर दूंगा। हेलो पापू। हाँ जान, आज मैं तेरे साथ नहीं आ सकता। लेकिन पापू, मुझे डांस मैम के लिए गिफ्ट लेना है और मुझे पापू चाहिए, पापू चाहिए, पापू चाहिए। तू गुरु के साथ चली जा। मैं फोन करता हूँ बाद में। हेलो पापू, पापू, मैं पापू से बहुत गुस्सा हूँ और उन्होंने मेरा फोन भी काट दिया, बता दो मैं। बेबी सुनो तो, देखो पापू ना सच में किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे, वरना ऐसा कभी हुआ है कि पापू के पास अपनी बेबी के लिए टाइम नहीं हो? हाँ पर डूड, ये क्या? इधर आओ, इधर आओ। बेबी अपना कान्हा बड़ा हो गया है कि नहीं? तो अपनी यशोदा मैया के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट तो कान्हा ही ढूंढ सकता है। ऐसी हंसती रहना हमेशा। 100, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 बन गई मेरी लस्सी। पूरे 200 रुपए भी नहीं है। इतने में तो मदर्स डे का कार्ड भी नहीं आएगा। आओ, क्या घटिया आइडिया और बेकार किस्मत। तन्नू, पकौड़े। हैं? इतना मोटा हो गया कि पकौड़ा लग रहा हूँ। अरे तू नहीं स्टूपिड, जे पकौड़े प्लेट में मैंने बनाए हैं। तेल मैंने डाला था। हाँ, इसीलिए तो इतना टपक रही है। मसाला मैंने तेरी पसंद का ही किया है। हाँ, कढ़ाई तो मैंने रखी थी ना। इससे पहले तो तुझे पकौड़ा खिलाना पड़ेगा ताकि तू चुप रहे। अरे जे तो कह रही थी बाजार से मंगा देते, मैंने कहा नहीं, मैं खुद अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी अपने बेटे को। ले बेटा, तू खा के बता कैसे बने, तेरी माँ के हाथ के और तेरी बीवी के बात के। आज तो लगता है पार्टी है। अरे पार्टी तो है ही। तू मुझे इतना बड़ा वाला सरप्राइज जो देने वाला है मदर वाले डे पे। ओ पकौड़े की दुकान अब क्या ऐसे सूखे सूखे पकौड़े खिलाएगी मेरे बेटे को? जा, जाके चटनी या सास लेके आ। जा जा जा। जाओ। बैठना। सुन, तू मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है ना? तू बस मुझे बता दे। आप एक काम करो। हाँ। आप ना 3 गेस करो। अगर आपने सही बताया ना तो मैं आपको भी बता दूंगा। तू मुझे फॉरेन की छुट्टी दे रहा है? क्या हुआ? क्या हो गया बेटा? मिर्ची लग गई। क्या हो गया? पानी पी, पानी। देखो तन्नू की हालत ना मैं दूर से ही जान लेती हूँ। पकड़ो माँ, अभी आपको सुबह तक वेट करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, ये जो सरप्राइज है ना, ये इतना बड़ा सरप्राइज है ना, इतना बड़ा कि पूरा इंदौर देखता रह जाएगा। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी मेरे बब्बर शेर। ले चीता भी पीता है। अच्छा सरप्राइज देना वरना तू पिट जाएगा। पूरे इंदौर को दिखाऊंगा। मैं भी ना ओवर कर देता हूँ। क्यों? सब तुम्हारी वजह से। हाँ। तेनू आपको सरप्राइज देने वाले मम्मी जी फंसा दिया ना मुझे। अब क्या करूं मैं? कल अगर सरप्राइज नहीं दिया तो मेरा हेडलाइन बन जाएगा। मदर्स डे पे एक माँ ने अपने बेटे को सूली पे चढ़ाया पूरे मोहल्ले के सामने। घर जाने का वक्त आ गया है। तू
मेघा तेरा इंतजार कर रही। कैसे हुआ है सब? मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहा है तू, और उसका ये हाल उन लोगों की वजह से जिन्होंने उसे किडनैप किया था। इंदौर के रेलवे स्टेशन से किडनैप हुआ था तो ठीक उसी दिन जिस दिन मैंने अपने मम्मी पापा को खोया था। एक बस एक्सीडेंट में अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है मैंने। फिर मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को एक आश्रम में पाया जहां मेरे जैसे और कई सारे बच्चे थे। उनमें से एक अद्भुत था, मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। बहुत ख्याल रखते थे हम एक दूसरे का। पानी पानी पानी, उठाओ इसको। लेकिन वो लोग हमसे चोरियां करवाते थे, और अगर पैसे ना मिले तो भीख मंगवाते थे। अगर वहां से भी पैसे ना मिले तो मारते थे हमें। इतना कम पैसा? आज इतना ही मिला। जबान लगा है। पहले जला। फिर क्या? एक दिन अधूर मैंने ठान लिया कि हम किसी भी हालत में वहां से भाग निकलेंगे, और एक दिन हमने हिम्मत की। हम भागते रहे, रुके नहीं। पकड़ो उन्हें, आगे ना पाए। हम एक जगह पहुंचे जहां हमें लगा हम फंस गए, लेकिन हमने ठान लिया था हम किसी भी हालत में वापस नहीं जाएंगे। हम उस ऊंचाई से कूद पड़े। फिर क्यों? उस आदमी ने हमें बचा तो लिया, लेकिन तब तक अद्दू के सिर पे बहुत चोट लग चुकी थी। तब से उसके हॉस्पिटल के चक्कर सिर्फ बढ़ते गए, और एक दिन आया जब डॉक्टरों ने भी हाथ उठा लिया और कोई चारा नहीं था हमारे पास। और फिर उसे इस पागल खाने में भर्ती कर दिया गया। 10 साल हो गए अद्दू को यहां, 10 साल। कौन थे वो लोग? मैं तभी 7 साल का था, ज्यादा कुछ याद नहीं, लेकिन मैं आपकी जितनी मदद कर पाऊंगा जरूर करूंगा।
ये आप दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हो? पुराने कपड़े निकाल रहे हैं दान देने के लिए। भाई मुझे तो बीरा का ये आइडिया बहुत पसंद आया, गरीबों को कपड़े दान करने का। और फिर मदर्स डे सिर्फ हमारे लिए थोड़ी ना है, उनके लिए भी तो है ना? हाँ जी बुआ, क्या पता कब किसकी दुआ काम आ जाए। हाँ? नन्नी तू मेरी हेल्प करना। देख मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कौन से कपड़े रखने हैं और कौन से कपड़े देने हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। आपको मदर्स डे पे क्या चाहिए? मैंने बहुत सोचा लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बताओ ना। ये घुंघरू याद है तुझे? आज से 10 साल पहले तूने मुझे गिफ्ट किए थे। जब अद्दू हमसे दूर चला गया था तो कितना टूट गई थी, लेकिन इन्हीं घुंघरुओं ने फिर से मुझे जीना सिखाया, सिर्फ तेरी वजह से। इसलिए मुझे पता है तू जो कुछ भी मेरे लिए करेगी ना वो सबसे अच्छा। बेबी बहुत लेट हो गए, भैया आ जाएंगे, तुम सो जाओ। अरे इतनी रात हो गई और कान्हा अब तक जगा हुआ है। डांस मैम, पापू बहुत 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 गंदा है। आपको पता है उन्होंने मुझसे फोन पे ठीक से बात भी नहीं करी, और आपको पता है वो अभी तक घर पे नहीं आए। सारे पापू मम्मास की तरह से क्यों नहीं होते डांस मैम? अपने पापू की इतनी कंप्लेंट्स क्यों कर रही हो आज? इसे तो स्पाइडरमैन की कदर ही नहीं है। तू क्यों परेशान हो रही है? बच्चे ऐसे ही होते हैं। अच्छा क्या किया तुम्हारे पापू ने? पापू ना मैंने सरप्राइज सरप्राइज। कुछ नहीं मैम, जब मैं आपसे कल मिलूंगा ना मैं तब आपको बताऊंगा, बहुत लंबी बात है। ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगी, लेकिन अब सो जाओ। गुड नाइट, बाय बाय। मोहन अभी तक घर नहीं पहुंचा। स्पाइडरमैन तो इससे भी जल्दी निकल गया था, तो फिर कहाँ जा सकता है? शायद मैं जानती हूँ। वो उसी काम को पूरा करने गया है जो पिछले 12 साल से अधूरा है। मैं अद्दू को घर ले जाना चाहता हूँ डॉक्टर। सर, लेकिन हम अद्दू को घर कैसे जाने दे सकते? अद्दू की हालत हम सब जानते हैं, और सर की अपनी फैमिली भी। अद्दू मेरा बेटा है मुन्ना, और अगर आप मानते कि वो जहां कहीं भी रहे उसकी हालत कभी सुधरेगी नहीं, तो घर पर अपनों के बीच में वो बेहतर नहीं होगा। मिस्टर भटनागर, मैं आपके सेंटिमेंट्स समझता हूँ। हम अपने हर पेशेंट को एनकरेज करते हैं ताकि वो अपने फैमिली वालों के आसपास रह सकें। आदित्य को लेकर भी हम ऐसा ही चाहेंगे। एंड मुन्ना इज राइट, ये एक डिफरेंट केस है। हम भले जितना भी चाहे उसे डिस्चार्ज करने से पहले हमें सोचना होगा, और आपको भी सोचना होगा। सर, कहीं आप इमोशनल के गलत फैसला तो नहीं ले? तो छोटा बच्चा नहीं, 20 साल का जवान लड़का जिसे गुस्सा आता है, जो कभी कभी अपने काबू के बाहर भी हो जाता है, और ऐसी हालत में उसके आजू बाजू बहुत खतरनाक है, चाहे वो
उसकी अपनी फैमिली भी क्यों ना हो। यस मिस्टर भटनागर, मुझे डाउट है कि आप लोग उसे हैंडल कर पाएंगे। अरे का चौवा मारा, मजा आ गया। भोकाली शॉट। जाओ मोहल्ले की सारी माओं को जाकर खुश कर दूं। और मैं क्या करूंगी? मैं बैठकर आइडिया सोचूंगी कि मैं अपनी माँ को कैसे खुश करूं। अरे रबड़ी जी, टूट गई का? तो फिर क्या करूं? सबको पता है कि क्या करना है। यहाँ तो मैंने रिमझिम को भी आइडिया दे दिया, तनु भैया उनको भी पता है, सिवाय मेरे सबको सब कुछ पता है। हम कोई तरकीब बताएं? हाँ, यही दिन देखना बाकी रह गया था। ठीक है, हम रहने देते हैं। अरे वाह भैया वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया खेलो लौंडो। हाँ। अच्छा ठीक है, ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। बताओ आइडिया क्या है? कम क्लोजर। मोर क्लोज। लिटिल बिट मोर। एक बहुत धांसू आइडिया है। क्या? आप अपनी माँ से जाकर कहिए कि माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बदतमीज, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने तुमसे आइडिया मांगा और तुमने, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आज हीरा। अरे रुकिए। अरे असली आइडिया तो यह है कि एक दिन के लिए क्यों ना आप अपनी माँ की माँ बन जाएं। हम आपको विस्तार से बताते हैं। प्लीज सिट। आइडिया तो बहुत अच्छा है, हाँ तो एकदम खुश हो जाएगी। थैंक यू। सर, वैसे तो आपका बेटा ठीक है, लेकिन आज मैं उसके साथ रहूंगा। इतने सालों से तो तुम्हें कर, और तू मेरा दोस्त है। तुम अभी अपनी दादी से मिले, घर जाओ, उनके साथ रहो, हाथों के साथ पैर रखो, चिंता मत करो, इसका अच्छा ख्याल रखो। सुनो, ये कुछ सामान अपने साथ सुबह ले आना। मैं अपनी फैमिली को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है सर। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुम कहाँ और क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोई बहुत ही जरूरी काम होगा जिसने तुम्हें रिमझिम से दूर रखा हुआ है। समझ गए तुम? वो तो है, और एक बात मैं और समझ रही हूँ जो तुम्हें भी समझनी चाहिए। क्या? यही कि एक की तलाश में तुम दूसरे को नहीं भूल सकते। रिमझिम अपने बापू को मिस कर रही है। तुम हो ना उसके पास, तो पापू को कोई टेंशन नहीं, मुझे पता तुम उसे संभाल लोगी। मैं बाद में वापस फोन करता हूँ। रिमझिम से कहना मैं जल्दी आ जाऊँ। ओके बाय। सर, मैं कहना चाहता था कि अगर आपको रात को कुछ भी चाहिए। मैंने सोच लिया मोना, कल सवेरे अद्दू को मैं
अपने घर लेके जाओ। सॉरी सर, आपकी फोन पे बातें सुन ली, रहा नहीं क्या तो पूछना चाहता था कि आपके और भी बच्चे हैं, तो क्या आपकी वाइफ अद्दू का ख्याल रख पाएगी? एक माँ 100 डॉक्टरों पर भारी पड़ेगी। और रही बात मेरी, मुझे नहीं लगता आज रात मैं सोऊंगा।